चलो सेकंड टर्म्स है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन हमें मेजर करना है, आपको टर्म्स दे दिए मोल फ्रैक्शन, तो उसमें क्या आएगा? तो एक तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना हम, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, अगर दो ही कंपोनेंट हो, सॉल्वेंट एक और सॉल्यूट एक, तो इट्स कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। दो ही कंपोनेंट हो सॉल्यूशन में तो इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे हम दो ही कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो ए सॉल्यूट, सपोज मैंने अभी HCl की बात की थी, मैं HCl ले लेता हूं और ए वाटर ले लेता हूं, तो इसका जो मोल है वो मोल चाहिए मुझे, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। सॉल्वेंट मोल विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है वो मैं समझ सकता हूं। तो मुझे क्या लेना है, जो भी कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन इज एक्स, जो भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लेना है, राइट डाउन हियर एक्स इंटू एन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स एन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मोल ऑफ दिस कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल ऑफ solute upon total mole of solution, it's called mole fraction of solute। अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन लेना है एक्स एन को हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हियर एक्स एन इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्वेंट upon total mole n plus n is a total moles of solution, total mole of solution। तो डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, रेशियो है, तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all component present in the solution, it's called mole fraction। इसको हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसका मोल फ्रैक्शन विच इज डिनोटेड बाय xn, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज डिनोटेड बाय xn, तो टोटल मोल फ्रैक्शन 1 आता है। फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ वन, फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ वन, एंड परसेंटेज मीन्स पार्ट ऑफ 100। पार्ट ऑफ वन इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं और पार्ट ऑफ 100 इसको हम बोलेंगे परसेंटेज। तो ऐसे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते। दूसरा, इसमें कहीं पे भी वॉल्यूम जो है वो, नाउ सेकंड टर्म्स मोलारिटी, which is denoted by M, कैपिटल M। मोलारिटी किसको बोलेंगे, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स। मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है मोलारिटी, तो इज द नंबर ऑफ मोल्स number of moles
of the solute per of the solute per liter of solution. मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन आप ले लो, उसमें कितने मोल है, नंबर ऑफ मोल्स, उसको मोलारिटी बोलते। तो सिंपल इसका यूनिट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यूनिट तो मोल पर लीटर, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, अथवा तो लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब बोल सकते, तो मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब वॉल्यूम लीटर में आए तो मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा मोलारिटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा मोलारिटी इंक्रीज होगी। अब इसका फॉर्मूला में लिखना है तो मोलारिटी, यहाँ पे जनरल है फॉर्मूला है मोल पर लीटर, और फिर भी मोलारिटी के दूसरे फॉर्मूला लिखने हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन VmL, ये ग्राम में लेना है। तो हियर W is a mass of solute in gram. W is equal to M molar mass of solute, VmL volume of यहाँ ऊपर 1000 लिखा हो तो वॉल्यूम आपको ml में लेना है, 1000 ना लिखा हो तो m इज इक्वल टू W अपॉन m इंटू V लीटर, तो वॉल्यूम लीटर में लेना है। और मास अपॉन मोलर मास, तो इसको मोल बोलते हैं, मास अपॉन मोलर मास इट्स कॉल्ड मोल। तो मोल विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, तो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ऐसे भी मोलारिटी आप ढूंढ सकते हो, ऐसे भी आप मोलारिटी ढूंढ सकते हो। अब मोलारिटी को अलग अलग यूनिट में भी एक्सप्रेस करते हैं। इसमें 1m लिखा हो, मोलारिटी आपको दी है किसी की 1 मोलर, तो इसका मीनिंग क्या करना है आपको, मोलर सॉल्यूशन। लिखवा ऐसे रहा हो क्योंकि एमसीक्यू में कभी आपको मोलर सॉल्यूशन लिख के दे देंगे तो समझ में नहीं है कि मोलर सॉल्यूशन क्या है। तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब करना है कि 1 मोलर सॉल्यूशन है। 2m लिखा हो तो आप बोल सकते हो 2m मोलारिटी इज 2 m/2, ये सभी कंसंट्रेशन के यूनिट में, जैसे m लिखा है कोई सिंबल और हो ऐसे लिख दिया हो m/2, तो 0.5 मोलर, और 0.5 मोलर को बोलेंगे सेमी मोलर, क्या बोलेंगे, सेमी मोलर सॉल्यूशन। m/10 तो इज इक्वल टू 0.1 मोलर, m/100 0.01 मोलर, m/1000 तो इज 0.001 मोलर। 0.1 मोलर is known as decimolar solution, centimolar solution and millimolar solution. Decimolar solution,
सेंटीमोलर सॉल्यूशन एंड मिलीमोलर सॉल्यूशन. अब रिलेशन, if molarity and volume of solution are changed from if molarity and volume of solution, if molarity and volume of solution are changed from M1 V1, मतलब मोलारिटी आपकी M1 है, वॉल्यूम V1 है, टू M2 V2, M1 V1 टू M2 V2, मतलब आपको M1 मोलर सॉल्यूशन का V1 वॉल्यूम दिया हुआ है और आप ऐसा कुछ करते हो, मतलब वाटर ऐड करते हो, तो मोलारिटी और वॉल्यूम दोनों चेंज हो जाएगा. तो मोलारिटी इक्वेशन बनता है और इस इक्वेशन इज एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, इट्स कॉल्ड मोलारिटी इक्वेशन. अगर आपको if two solution of the same solute are mixed, then the molarity of resulting solution M, मतलब if टू, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते, सॉल्यूशन ऑफ द सेम सोल्यूट of the same solute are mixed, then the molarity of resulting solution, अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी हम बोलेंगे, then the molarity of रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो कैसे लिखेंगे, तो M, अगर फर्स्ट वॉल्यूम M1 V1 एक सॉल्यूशन की मोलारिटी एंड वॉल्यूम, दूसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी एंड वॉल्यूम M2 V2 है, तो दोनों का एडिशन करो अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी मिल जाएगी. कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एक मोलारिटी दे रखी हुई है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, और उसमें मैं और कुछ वॉल्यूम ऐड करूं तो मुझे जो चाहिए वो मोलारिटी मिले. तो इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ मोलारिटी, वॉल्यूम ऑफ वाटर added to get a solution of molarity M2 from V1, get a solution of molarity M2 from V1 ml of molarity M1. यहाँ पे आपको M1 मोलारिटी वाला सॉल्यूशन दिया हुआ है, V1 वॉल्यूम है, और इसमें आप कुछ वाटर ऐड कर रहे हो, तो ये कितना वाटर ऐड कर रहे हो तब जाके मुझे M2 मोलारिटी मिल रही है. मतलब ये मोलारिटी, ये वॉल्यूम और ये मोलारिटी दे दी हो तो आपको कितना वाटर ऐड करना है वो है, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू
m1, क्योंकि पहले मोलारिटी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ऐड करोगे मोलारिटी कम हो जाएगी, माइनस m2 अपॉन m2 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वॉल्यूम v2। तो आप कितना वॉल्यूम ऐड कर रहे हो वो मिलेगा आपको, कितना वॉल्यूम ऐड कर रहे हो वो मिलेगा, v2 माइनस v1। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड mass percentage, relation between molarity and mass percentage, and molarity is equal to mass percentage into density into 10 upon m. Weight by weight is called mass percentage. D is equal to density, m is equal to molar mass of solute, m is equal to molar mass of solute। मतलब इतनी सारी आप फॉर्मूला कर लेते हो तो आपको मोलारिटी के सारे फॉर्मूला आ जाएगी। अब है मोलालिटी,